हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ वाला मैजिशियन। आज एक वीडियो लेके आए बेटे। आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ आइडेंटिटीज, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज टॉपिक में डिस्कशन करने वाला हूँ, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बट आज की वीडियो देखकर एक भी बच्चा ये नहीं बोलेगा सर मुझे आइडेंटिटीज बिल्कुल नहीं आती ट्रिग्नोमेट्री। तो ऐसा क्या होने वाला है इस वीडियो में, लास्ट तक जरूर बने रहना बेटा। वीडियो ऐसा कॉन्सेप्ट दिखा दूंगा आइडेंटिटीज का, कभी भी बेटा आपके एग्जाम हॉल में आप बैठोगे 10th क्लास में और क्वेश्चन बेटा बिल्कुल सही जाएगा आइडेंटिटीज वाला। चलो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भैया 3 आइडेंटिटीज आपको याद करनी है। इसमें 3 आइडेंटिटीज दे रहा हूं, 3 आइडेंटिटीज आपने याद करी, पूरी आइडेंटिटीज आप सीख गए। कौन सी हुई 3 आइडेंटिटीज? देखो भाई, यहां सबसे पहले sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहली आइडेंटिटी है बेटा। 3 आइडेंटिटी से बताऊंगा। दूसरा बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू भैया sec स्क्वायर थीटा। ये दूसरी आइडेंटिटी होगी। पहली आइडेंटिटी, सेकंड आइडेंटिटी एंड थर्ड है बेटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ये बेटा थर्ड आइडेंटिटी। देखो इसी से बेटा हमारी आइडेंटिटीज बनेगी। अब देखना किस तरह से बनेगी भाई। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को बेटा मैंने टेकन लिया भाई, क्या लिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं sin स्क्वायर थीटा को इधर भेजता हूं तो ये sin स्क्वायर थीटा फिर इज इक्वल टू 1 माइनस ये cosec स्क्वायर थीटा आ गया। क्या आप sin स्क्वायर थीटा की जगह बेटा आप इस पार्ट में रख सकते हो, क्या 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह बेटा आप इसके रख सकते हो, ऐसे रख सकते हो, ठीक है। क्या आप बेटा इसी आइडेंटिटीज में कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा रख सकते हो। एक ही आइडेंटिटी से बेटा आप देख सकते हो बेटा कितनी आइडेंटिटी, दो आइडेंटिटीज एक्स्ट्रा बनी। क्या आप ऐसी बेटा सेकंड में बेटा क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है बेटा हमारा sec स्क्वायर थीटा। इसी को भैया मैं tan स्क्वायर थीटा को इधर चेंज करो, ये sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आया, आया नहीं आया। अब बेटा इसी को मैं क्या करूं 1 को इधर भेजूंगा, tan स्क्वायर थीटा आपसे tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये आप क्या बोलोगे, ये sec स्क्वायर थीटा थीटा माइनस के 1 होता है, ठीक है। एक आइडेंटिटी से बेटा दो आइडेंटिटीज निकल रही है ना, तो आपको बस 3 आइडेंटिटीज लर्न करनी है। कितनी आइडेंटिटीज? 3 आइडेंटिटीज लर्न करनी है। ओनली इसी बेटा हमारा सारा का सारा बेटा आइडेंटिटीज वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सेम तरीके से बेटा आप यहां पर लोग 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये cosec स्क्वायर थीटा होता है। अगर बेटा मैं cot स्क्वायर थीटा को उधर भेजता हूं तो मेरे cosec स्क्वायर थीटा माइनस के cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और सेम तरीके से बेटा अगर मैं इस वाले 1 को उधर भेजता हूं तो क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस के 1। तो आप देख सकते हो 3 आइडेंटिटीज बेटा, ये वाली आइडेंटिटीज मेन है और इन्हीं आइडेंटिटीज के बाद बेटा दो आइडेंटिटीज और निकल चुकी। अगर मैं आपको डायरेक्ट ये लिख के दे देता आपके पास बटन बन जाता, सर ये क्या कर दिया, इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद करेंगे, ये तो फॉर्मूला याद होते नहीं है और ये भी फॉर्मूले हम कैसे याद करेंगे। तो देखो ये होगी। इसके बाद में दो आइडेंटिटीज और लिखा है बेटा, ये वाला देखो tan थीटा को बेटा मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां देखना sin थीटा अपॉन cos थीटा भी लिख सकता हूं, और cot थीटा को बेटा कैसे लिख सकता हूं, देखना यहां पर बेटा cos थीटा अपॉन बेटा sin थीटा। इन्हीं को बेटा सेकंड में कैसे 1 अपॉन cot थीटा लिख सकते हो बेटा, रेसिप्रोकल करो, इन्हें कैसे लिखो 1 अपॉन बेटा tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इनके साथ बेटा जैसे बेटा sin थीटा है, sin थीटा को सर चेंज करके दिखाई तो किसमें करो 1 अपॉन किसमें करोगे बेटा cosec पे, cosec पे हो जाएगा 1 अपॉन cosec थीटा हो जाएगा। और cosec थीटा है बेटा, cosec थीटा को बेटा चेंज करो तो 1 अपॉन किसमें करो 1 अपॉन बेटा sin थीटा में हो जाएगा, इसमें 1 अपॉन sin थीटा में। ऐसे बेटा हमारे किसमें बेटा cos है, cos थीटा को बेटा 1 अपॉन sec थीटा में लिख सकते हैं, और बेटा sec थीटा को बेटा कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन बेटा cos थीटा लिख सकते हैं। ये और आप कर लेना, इन्हीं से रिलेटेड बेटा पूरे आइडेंटिटी सॉल्व होने वाले, ठीक है। तो ये बेटा सारे के सारे क्या बेटा हमारे फॉर्मूलास हैं, ये आपको लर्न करने हैं, किस तरह से बेटा आपको बनाने सिखाते हैं, किस तरह से आपको करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जिसमें आइडेंटिटीज स्टार्ट होती है, जिनमें बच्चों को बेटा डर लगता है भाई आइडेंटिटीज कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होगा, हमें आएगा नहीं आएगा, वो वीडियो लास्ट तक देखते रहना और आपको बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। ओके सर, ठीक है। तो भाई ये पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन।
ये सारा बेटा आप लिख लेना, क्योंकि ये एक एक पॉइंट बेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई मैं ऐसे रफ कर दे रहा हूँ, मैं मेरा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, क्वेश्चन से आपको अच्छी तरह समझ में आएगा किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो बेटा एनसीईआरटी का यानी कि 8.3 का पहला क्वेश्चन 8.3 है, 8.3 है 7.8.3 का पहला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ भाई एनसीईआरटी का, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक में सॉल्व कराऊंगा पूरी, और देखने बेटा पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा है, कोसेक थीटा माइनस के कोसेक थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर वे कॉट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कोसेक कॉस थीटा। ये बेटा हम प्रूव दैट कर देना, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो भाई किस तरह से बेटा सॉल्व करोगे बेटा इस क्वेश्चन को, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आए तो हॉपलेस नहीं होना है, माइंड को रिलैक्स करना है। सबसे पहले आपका एक स्टेप है क्या, सॉल्यूशन लिखना। सॉल्यूशन के बाद बेटा कौन सा सॉल्यूशन है, नंबर है वो इसे मेंशन करना। यहाँ की बात करना टेकन द लेफ्ट हैंड साइड, टेकन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिखती है भाई। मैं ये वाली साइड ले रहा हूँ कोसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा का बेटा स्क्वायर लिया मैंने, ठीक है। चलिए सर अभी आपने मुझे बताया था कोसेक थीटा को मैं क्या मेंशन कर सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 1/sin थीटा लिख सकता हूँ ना। तो भाई मैंने क्या लिखा भाई, वैसे भाई 1/sin थीटा लिखा है माइनस के cot थीटा को क्या लिख सकता हूँ बच्चे, तो ये लिख सकता हूँ cos थीटा अपॉन में sin थीटा लिख सकता हूँ। इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इन दोनों का एलसीएम ले सकता हूँ, जी हाँ ले सकते हो सर। sin थीटा आ गया, sin थीटा से sin थीटा को कैंसिल आउट करोगे क्या आएगा, 1 बचेगा, 1 आपने हम मेंशन किया, sin से sin कैंसिल आउट हो गया बेटा, क्या बचेगा cos थीटा बचा। यहाँ बेटा स्क्वायर है, बेटा इनको मैं अलग अलग लिख दूं, 1 माइनस के cos थीटा का स्क्वायर आ गया अपॉन में क्या करोगे sin स्क्वायर थीटा आ गया। सर अभी आपने मुझे आइडेंटिटीज बताई थी, पहली वाली कौन सी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं इसे बेटे इधर सेट कर दूं, ये sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा होता है। अगर मैं बेटा इसकी जगह में इसे मेंशन कर दूं, कोई परेशानी मतलब बेटा 1 माइनस के cos थीटा का बेटा स्क्वायर आ गया अपॉन में क्या करोगे, इसे मेंशन 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा। आंसर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, दे रहा है नहीं दे रहा, देखो कैसा। अगर बेटा मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगा दूं, 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दूं, एक आइडेंटिटी बन गई कौन सी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है मेरे बच्चे, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b होता है और a माइनस b होता है। तो भाई मैं इसे मेंशन कर सकता हूं, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 माइनस के cos थीटा, यहाँ लिखते हैं 1 माइनस के cos थीटा अपॉन में क्या लिखोगे सर, 1 प्लस cos थीटा लिखोगे, इधर क्या लगेगा 1 माइनस के cos थीटा लिखा, इससे कैंसिल आउट हो गया सर, 1 माइनस cos थीटा है अपॉन में 1 प्लस cos थीटा आ गया। देखना सर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया ना, हो गया ना। तो देखो तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, वही एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन आइडेंटिटी सॉल्व हो गई। बने रहने बेटा इस वीडियो को लास्ट तक, बेटा एक और क्वेश्चन सीखोगे डिस्कशन में। किसी बच्चे को डाउट है आइडेंटिटीज है बेटा, हलवा बना के रखने आइडेंटिटीज देख लेना लास्ट पूरी आइडेंटिटीज करनी है, ठीक है। तो भाई ऐसे होता है बेटा दिस आना को और होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन इन दिस क्वेश्चन। टाइम तो दे दिया ना, एक मिनट बता दो इसे, बता लिया। तो सेकंड क्वेश्चन लेके आए, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, चलो बेटा सेकंड क्वेश्चन लेके आते हैं। भाई सेकंड क्वेश्चन आ गया cos a अपॉन 1 प्लस sin a प्लस आएगा भैया क्या आएगा 1 प्लस sin a अपॉन में cos a इज इक्वल टू 2 sec a। क्वेश्चन आ गया, अमेजिंग। ओ सर क्या होगा अब क्वेश्चन में, देखो बेटा
देखो क्या करोगे, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखा, सर नंबर कौन सा है, 2, टेकन द लेफ्ट हैंड साइड, टेकन द लेफ्ट हैंड साइड। भाई यहाँ लिखो भाई cos a आएगा अपॉन 1 प्लस sin a आएगा और प्लस भैया 1 प्लस sin a आएगा अपॉन में भैया cos a आएगा। मुझे sec लेके आना है, sec कैसे आएगा मेरे बच्चे, क्या मुझे भाई cos के रिलेशन में लेके आने सारी वैल्यू, तो वहां से बन जाएगा। और sec तो कहीं से दिखाई नहीं दे रहा, तो cos से रिलेशन कैसे बनेगा, देखो भाई इन दोनों का मैं एलसीएम ले लूं, देखो एलसीएम ले लूं, एलसीएम लोगों बेटा ये दोनों डिजिट आएंगे तो क्या आएगा 1 प्लस sin a, ये आ जाएगा cos a, आ गया cos आ गया, ये ब्रैकेट में आ गया। इस वाले ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल, cos a बच्चा cos a के इसमें मल्टीप्लाई करो तो cos स्क्वायर a आ जाएगा, क्या आएगा cos स्क्वायर a आ जाएगा। यहां तक किसी को परेशानी, प्लस भाई इससे ही कैंसिल आउट हो, इसके बेटा यहां आएगा 1 प्लस sin a का स्क्वायर बना ना। अब देखो सर आइडेंटिटीज क्या बनी भाई, cos स्क्वायर a प्लस भाई ये किसी की फॉर्म में बन रही है भाई, ये मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं ना, ये याद होनी चाहिए जब बेटा आप सीख पाओ अच्छे से। कौन कौन सी, a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चे, भैया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। भैया a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, भैया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab होता है। भैया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है भैया, a प्लस b और बेटा a माइनस b, ये तीन आइडेंटिटीज अभी लिख लो बेटा। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, अगर आइडेंटिटीज है आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे बेटा कमेंट में बताना, सर ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी डिस्क्राइब अच्छी तरह से समझाते हैं, तो मैं समझाऊंगा। तो ठीक है बेटा, यहाँ पे बेटा एक्सप्लेन करना। अब यहाँ देखो बेटा ये आइडेंटिटीज मुझे मिल गई ना भैया, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab, तो भाई 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, प्लस इसका करोगे sin स्क्वायर a आ जाएगा, प्लस भाई यहाँ 2ab है भैया, 2ab है भाई, 2 का मल्टीप्लाई है, a की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दो और b की वैल्यू क्या बेटा sin है, तो sin a आपने लिख दिया। इसे करोगे 2 sin a आप क्या करोगे 2 sin a, भी आपने क्या 2 sin a लिख दिया, 2 sin a लिख दिया। अपॉन में क्या लिखोगे बेटा 1 प्लस ओके भाई 1 प्लस sin a लिखा, sin a अपॉन में क्या लिखा बेटा cos a प्लस cos a है सॉरी ये। अब देखो बच्चे तो यहाँ इन दोनों को आप मर्ज करोगे भैया, आपने आइडेंटिटी दिखाई थी a sin स्क्वायर a प्लस b cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। इनकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ ना, तो ये दोनों मिल रहा है ना 1 लिखो 1 प्लस 1 प्लस 2 sin a आया, 2 sin a आया अपॉन में 1 प्लस sin a आ गया भैया, sin a भाई क्या बना cos a बनना है हमारा, बनना है नहीं बनना भाई बताओ मुझे, बनना है नहीं बनना। अब देखो इसमें भी 2 मच हो रहा है भाई, 2 को मैं यहाँ 2 बनना है, देखो मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूँ। 2 sin a बनना अपॉन में ये 1 प्लस ये sin a बनना है, यहाँ क्या बनना है बेटा cos a बनना है। इन दोनों को बेटे दो 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन लिया बेटा, कॉमन लिए क्या होता है 1 प्लस sin a बचा, क्या बचा sin a बचा, अपॉन में क्या बचा 1 प्लस sin a यहाँ बच रहा है, क्या बच रहा है बेटा sin a बच रहा है, ये बेटा cos a बचा, यहाँ से कैंसिल आउट हो गई 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन cos a बचा, तो cos की फॉर्म में आएगा, cos का बेटा रेसिड्यू से वो करोगे चेंज करो किसमें आ रहा है बेटा 2 sec a आ। अब देखिए बेटा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम नहीं मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं हुआ ना, हो गया ना, तो किस चीज की परेशानी है बताओ, कहां से बेटा सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा, बताओ कहां पर ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो कमेंट में लिखना बेटा। और कोई रास्ता तो है नहीं बेटा, हम दोनों बात कर सकते हैं कि मेरा फोन नंबर ले लेना, वहां से कांटेक्ट कर लेना, व्हाट्सएप पे पढ़ा देंगे बेटा, जूम मीटिंग में पढ़ा देंगे, आपका मन करे वहां से पढ़ा देंगे, भाई क्वेश्चन सीखने हैं हमें और कोई मतलब नहीं है सर, क्वेश्चन से मतलब है बस, ठीक है। तो भाई ये कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छी तरह से हुआ ना, हो गया अच्छी तरह से आ गया ना सही वाला, भाई पोस्ट द वीडियो एंड डाउन, ठीक है राइट डाउन करो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आओगे नेक्स्ट वीडियो में लाओ, तो अगली वीडियो में मिलते हैं बेटा, इन दो क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना। नेक्स्ट वीडियो में 4-5 क्वेश्चन लेके आऊंगा, 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है आइडेंटिटी से। बाय बाय।